कल आईपीएल फाइनल जीती आरसीबी है। बीसीसीआई को नोटिस भेज के अपने लिए रिक्वेस्ट तो करेंगे। नोटिस किए हैं। बीसीसीआई ये बोलती है कि हम तुम्हें फुल सपोर्ट नहीं कर पा रही। जब आप अभी इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले तो अभी इनिशियल लेवल में लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम लोग टूर्नामेंट करना चाहते थे इंटरनेशनल, बांग्लादेश को इनवाइट कर रहे थे। दूसरा एक था कि और एक ग्राउंड था मुंबई में, वो हमें चाहिए था। हमें यही बोला गया कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ऑप्शन से अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है आपके लिए? गवर्नमेंट तो अपॉर्चुनिटी बहुत लाती है, मतलब ओनली फॉर कागज तक रहता है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो क्रिकेट खेला होगा। जब भी हमारे इंडिया में आईपीएल आता है तो एक फेस्टिवल सा आ जाता है। क्रिकेट एक मैच नहीं, एक स्पोर्ट्स नहीं, एक त्योहार है। आपने विराट कोहली को देखा होगा, सुरेश रैना को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, एमएस धोनी की लाइफस्टाइल देखी होंगी। बट आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एक क्रिकेट के ऐसे डार्क इनसाइट्स के बारे में जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। आज एक हम लोग ऐसे रियल हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं, बट उन्हें कोई नहीं जानता। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर रमेश त्रिपाठी सर। ही इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट व्हील चेयर। और जानते हैं हम लोग इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने व्हील चेयर जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे इन्हें फेस आउट किया, बीसीसीआई ने इन्हें कैसे सपोर्ट किया, आईसीसीआई ने कैसे सपोर्ट किया, ट्रैवलिंग्स में इनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, जब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो उन्हें किस तरीके की किट्स मिलती है और इंडिया को क्या सपोर्ट्स होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हमने डिटेल में इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। सो वेलकम रमेश सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सो रमेश सर, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सारी चीजों को लेके, क्योंकि ना ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। क्रिकेट तो हर कोई जानता है, हर बच्चे को पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते, कितने फेमस है, लोगों को कितना पैसा मिलता है, फेम मिलता है, लग्जरी मिलता है, पर वो एक अलग दुनिया है और एक व्हील चेयर क्रिकेट एक अलग दुनिया है, राइट? सो मुझे आप ये बताइए कि आप जब अपनी व्हील चेयर क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करी थी, इनिशियल लेवल में तो किसी को ऐसा होता है कि यार ये क्या कर रहा है, इसका कोई भविष्य नहीं है या इसको भविष्य नहीं बनेगा। तो अभी तो आप बहुत फेमस है, आपने बहुत सारे मैचेस खेले, पर इनिशियल लेवल में आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी? जर्नी का स्टार्ट करने का पहला, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, तो हमने सोशल मीडिया पे देखा हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से व्हीलचेयर क्रिकेट खेला जाता है। तो हमने सोशल मीडिया पे हमारे जनरल सेक्रेटरी हारून रशीद से कांटेक्ट किया, क्योंकि पहले मैं भी क्रिकेट खेलता था पर मैं तभी कैलिपर और क्रेचेस लेके चलता था। तो शिवाजी पार्क में दिव्यांग क्रिकेट होते हैं, तो एक हाथ में क्रेचेस एक हाथ में बैट लेके मैं खेलता था। फिर बाद में सोशल मीडिया पे जब हारून रशीद सर का एक मैंने पोस्ट देखा तो उन्होंने व्हीलचेयर क्रिकेट, तो मैं भी एक बार ये हुआ कि क्योंकि व्हीलचेयर अपन ने अभी तक हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी यहाँ पे देखा है, राइट? तो व्हीलचेयर पे क्रिकेट कैसे खेलता अपन, एक जुनून बोलते ना कि भारत का अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके खून में क्रिकेट कहीं ना कहीं तो होता है। राइट। तो वही है कि हम लोग पहले चौल में रहते थे, चौल में गली में दोस्तों के साथ में बैठ के मैं खेलता था। तो बाद में सोशल मीडिया पे उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। आगरा में मेरा ट्रायल कैंप किया गया। ट्रायल कैंप में पता लगा कि व्हीलचेयर क्रिकेट में ऐसे ऐसे खेलते हैं। तभी एक्चुअली ये है कि व्हीलचेयर क्रिकेट में खेलने के लिए व्हीलचेयर एक्टिव व्हीलचेयर चाहिए, राइट? ठीक है, उसकी प्राइस लगभग 40 से 50 हजार रुपए। अच्छा। पर तभी मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, घर की फैमिली अपनी मिडिल क्लास फैमिली है और पिताजी नहीं है, मम्मी है, सही है, तो उतना मैं नहीं कर सकता। तो हमने तभी चलो ट्रायल दे दी। ट्रायल देने के बाद जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो तब से जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि हमें प्रैक्टिस, क्योंकि क्रिकेट अगर बोला जाए तो उसको प्रॉपर नेट चाहिए, राइट, पिच चाहिए, प्रॉपर क्रिकेट गियर चाहिए, बैट चाहिए, राइट। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जब सिलेक्शन हुआ, मेरा फर्स्ट सिलेक्शन इंटरनेशनल के अंदर हुआ कि बांग्लादेश की तरफ खेलने जा रहे थे। आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में सिलेक्शन जब हुआ तो हमने उस टाइम पे मुंबई से 3 जन थे, मैं, शाहिद और एक दोस्त था। तो तब हमने एक दो ऐसे क्रिकेट की एकेडमी उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो सर हमें प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड चाहिए। तो उन्होंने उनके तरफ से हमें एक ही मिला कि सर हमारे जो ग्राउंड है ये हाई प्रोफाइल ग्राउंड रहते हैं, तो आपके व्हीलचेयर से वो डैमेज हो जाएंगे, तो वापस हमें वो
ग्राउंड स्टाफ को बन के उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अच्छा। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेशन की हमने मलाड में दाना पानी एरिया आपने देखा होगा, अच्छा अच्छा। वहाँ पे फुटपाथ पे हमने प्रैक्टिस की है, ओ। क्योंकि कोई व्हीलचेयर क्रिकेट को जानता नहीं था। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। और जैसे क्रिकेट सबसे हमने ये किया कि एक हौसला रहता है कि नहीं ये करना है, राइट। ठीक है, कितना भी उसके अंदर कठिनाई आए कुछ भी आए पर नहीं हार के घर पे नहीं बैठना। तो हमने उस टाइम पे प्रैक्टिस भारी की, सब किया और प्रॉपर हम बांग्लादेश जाके आए, वहाँ पे हम लोग खेल के भी आए। ओके। तो उसके बाद में मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई व्हीलचेयर क्रिकेट की। अच्छा। तो सर आपने बताया इनिशियल लेवल में आपको बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे लोग ग्राउंड देते थे, हसल करते थे, तो ये इनिशियल लेवल में काफ़ी प्रॉब्लम है ना। तो आप मुझे बताइए कि जब आप अभी इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले, इतने सारे मैचेस खेले, तो अभी इनिशियल लेवल में लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर इनिशियल लेवल में ऐसा है कि जब क्रिकेट स्टार्ट किया था भारत में इतनी व्हीलचेयर क्रिकेट की टीमें नहीं थी। राइट। पर आज हमारे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया में 16 राज्यों की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है। क्या बात है। और एक एक राज्य की खिलाड़ी 20-22 खिलाड़ी है। मैं आपको हमारे महाराष्ट्र में हम दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से महाराष्ट्र टीम चलाते हैं। अच्छा। और हमारे एसोसिएशन का ये जो आप जो ग्राउंड देख रहे हैं पयाड़े स्पोर्ट्स क्लब का, हाँ। ये हमारे लाइफ का फर्स्ट ग्राउंड था। अच्छा। कि जो प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी है। हाँ। और ये ग्राउंड हमें प्राप्त हुआ। ऐसा होता है कि क्या होता है कि जब तक लोग देखते नहीं है तब तक ये नहीं, जब से ये जब हमें एक एग्जीबिशन मैच लेना था गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का हम लेना चाह रहे थे, तब हमने यहाँ के ही जो ओनर है पीवी शेट्टी सर, ओके, उनको हमने जो कि एक्स सेक्रेटरी है एमसीए के, ओके, तो उनको हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे है। उनको भी पहले लगा कि ये क्या है। हाँ। तो पर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक दिव्यांग चैरिटी बोलते हैं उस हिसाब से आप कर रहे हो तो कर लो। आप यकीन नहीं मानोगे सर कभी कोई टूर्नामेंट में जाते नहीं है, पर ये जो हमारा जो इस टाइम पे जो व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ वो अपना कीमती हुआ एमसीए का सब काम से छोड़ के आके यहाँ पे बैठ के उन्होंने हमारा पूरा मैच देखा। क्या बात है। तो ये होता है कि हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट ऐसा है कि आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार हम लोग टूर्नामेंट करना चाहते थे इंटरनेशनल, बांग्लादेश को इनवाइट कर रहे थे मुंबई में। अच्छा। तो हमें ये तो पयाड़े स्पोर्ट्स क्लब का ग्राउंड मिला था, दूसरा एक था कि और एक ग्राउंड था मुंबई में, वो हमें चाहिए था। ओके। पर वहां पे भी हमें यही बोला गया कि नहीं हमारा हाई प्रोफाइल है, मैनेज व्हीलचेयर से ये हो जाएगा हो जाएगा। पर जब भी बोलते हैं ना किसी को अगर हम लेके जाते हैं, किसी के थ्रू जाते हैं, सही बोले, तो वहाँ पे भी हम थ्रू गए किसी के, तो वो ग्राउंड हमें अवेलेबल हुआ। अच्छा। आप यकीन नहीं मानोगे, जो व्यक्ति हमें कह रहा था कि नहीं हम ग्राउंड नहीं देते, हाँ। जब हमने इंडिया बांग्लादेश सीरीज का नेक्स्ट जो सीजन जो मुंबई में करना चाहा, राइट, वही ग्राउंड हमें गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है, अच्छा, वही ग्राउंड हमें उन सर ने डे नाइट के लिए उपलब्ध और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। क्या बात। मतलब ये है कि पहले हमें प्रैक्टिस के लिए ना तो नेट प्राप्त होते थे, ना कि खेलने के लिए ग्राउंड। ऐसे ऐसे व्हीलचेयर क्रिकेट डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम इंटरनेशनल खेले, एशिया कप खेले, ट्रायंगुलर सीरीज खेले, जैसे जैसे क्रिकेट अवेयरनेस हो रहा है तो अच्छे अच्छे ग्राउंड भी प्राप्त हो रहे हैं। एमसीए हुआ, बीसीसीआई हुआ, इनके तरफ से फुल सपोर्ट तो नहीं, पर ऐसे ग्राउंड के लिए ये है कि जो भविष्य हमने जो प्राप्त नहीं किया, जो हमें मिल नहीं सका, हमारी कोशिश ये कि जो यूथ हमारा जो आ रहा है क्रिकेट का, जो भविष्य खिलाड़ी आ रहे, उनको जो हमें फैसिलिटी नहीं मिले वो उनको फैसिलिटी मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर अब जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे जैसे इंटरनेशनली प्लेयर्स भी आते होंगे मैच खेलने के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, बट इसमें भी ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैवलिंग्स वगैरह में दिक्कतें। तो ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम जो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम ज्यादा आती है? ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट ही एक डिफिकल्ट जर्नी है हमारे लिए। जैसे हम घर से निकलते हैं, तो घर से पहले तो सभी बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, सही बात है, तो हमें किसी सहारे से बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद में अगर समझो हमें बाय ट्रेन भी कहीं जाना है, या फिर बाय फ्लाइट तो बाद में है, पर बाय ट्रेन अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, पर रेलवे स्टेशन में भी वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सही बोले, राइट। और प्लस जो समझो राजधानी है, दुरंतो है, ये ऐसी जो कि एसी कंपाउंड वाली ट्रेन है, वहाँ पे मोस्टली आपको हम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो व्हीलचेयर है उस कंपाउंड में जाती नहीं है।
हाँ अच्छा, ये भी काफी दिक्कत तो है। मोस्टली हमें ट्रैवलिंग जो है कि जर्नल जैसे कि जो दिव्यांग कोच दिव्यांग होता है कोच। उसमें हमें मजबूरन वो जर्नी हमें करना, क्योंकि हमें चलो ठीक है उसके अंदर हम एसी कंपाउंड में या 380 या 2 AC के अंदर हम चलो व्हीलचेयर को छोड़ के हम लोग जाके सीट पे बैठ जाए, सही बोले, पर सबसे बड़ी बात है कि सही बोले। वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। हाँ तो 24 या 36 घंटे के अगर सफर करेंगे तो कैसे करेंगे। सही बात है। तो ये है कि हमें फिर वापस ग्राउंड से लेके, मतलब ये है कि व्हीलचेयर की जर्नी घर से लेके ग्राउंड तक अच्छा सभी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो एक्सेसिबल व्हीलचेयर के लिए है नहीं अभी तक सही बोले। इंडिया में। तो मैंने अभी तक देखा है कहीं पे भी जाते, हाँ एक एक मेट्रो है, हाँ मेट्रो के अंदर एक्सेसिबिलिटी है विकलांगों के लिए। सही बोले। पर जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर लोकल ट्रेन का डब्बा भी ऊंचा रहता है, तो उसमें हम व्हीलचेयर से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। सही बोले। तो सर फिर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ऑप्शन से अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है आपके लिए या सर, अभी मतलब? सर गवर्नमेंट तो अपॉर्चुनिटी बहुत लाती है, ओके पर वो अभी तक मतलब ओनली फॉर कागज तक रहता है। अच्छा वो हमारे जैसे जो नीडी जो दिव्यांग है उनके तरफ अभी तक नहीं पहुंच रही है सर। अच्छा क्योंकि अभी देखा जाएगा आपने मुंबई में फुटपाथ तो एक्सेसिबिलिटी किया है, हाँ पर आपने देखा होगा उसके बीच में उन्होंने रॉड डाल दिया। रॉड डाल दिया, सही बोले। वो रॉड डाले तो हम फुटपाथ पे चल सकते, पर वो फुटपाथ पे हमारी व्हीलचेयर नहीं जाती है, हाँ, उतने से वो लोकेशन तो हमें रोड से जाना पड़ता। तो मैं ये है कि हमें बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि सही उसका बोला। बहुत सारी मजबूरी का हमें सामना करके ही आगे निकलना पड़ता है सर। क्या बात, मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये चीजें मैंने भी देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन निकालना चाहिए। तो सर अब जैसे हम लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में ना लोगों को, अब क्रिकेट का नाम सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि फेम, लग्जरी, राइट पैसा, राइट राइट मनी, राइट। मतलब सब कुछ आज के तारीख में सेलिब्रिटी से ज्यादा इनकम, जी ग्रोथ, जी जी सक्सेस जी जी सब समझ में आता है। हर कोई एक्साइटेड होता है क्रिकेटर बनने के लिए, जानने के लिए, राइट। बट एज अ व्हील चेयर जब आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया बाहर, जी जी तो आपने देखा होगा कि यार पाकिस्तान वाले का इसमें और अच्छी किट हो सकती है, या बांग्लादेश, या आप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया। तो क्या डिफरेंस हमारे इंडियन व्हील चेयर एसोसिएशन या फैसिलिटीज को लेकर और अदर कंट्रीज के? सर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम एशिया कप खेलने गए थे, अच्छा तो वहाँ की जो एशियन कंट्री थी जैसे पाकिस्तान हुआ, हाँ श्रीलंका हुआ, उनके बोर्ड की तरफ से और उनके जो सपोर्टर है उनकी तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला। अच्छा पर हमारे इंडिया में जो कहा जाता है ना एक दिव्यांग वर्ड, हाँ ये दिव्यांग वर्ड के वजह से सभी फैसिलिटी हमें नाकारी जाती है अच्छा और अच्छे स्पॉन्सर हमें नहीं मिलते हैं, अच्छी ना किट बैग हमें प्राप्त होती है। सही तो वो होता है कि हमें अभी अभी की जो सिचुएशन है, मैं एज अ इंडियन टीम कैप्टन हूँ और मुझे ही खेलना है और मुझे ही टीम के लिए कोई टीम अगर जा रही तो स्पॉन्सरशिप भी मुझे ही देखना है। तो दिक्कत ये है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर हम जीत के भी आते हैं तो हमें कोई नहीं पहचानता। अच्छा तो अगर आप देखा जाए कि नॉर्मल जो क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट की बात मैं कही सका, टेनिस क्रिकेट को भी अगर कोई जीत के आते हैं तो उनको बहुत सारे कॉर्पोरेट में इनवाइट किया जाता है या फिर प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए। हम इंटरनेशनल जीत के आते पर हमें कोई वो मतलब मान सम्मान या फिर कुछ वो नहीं पाते, क्योंकि ये है कि दिव्यांग है, ये क्या करे, हाँ खेल के आए होगे बस हो गया, चाहिए एक सिंपैथी के थ्रू आ जाते हैं, एक शॉल पे दे देते, बुके दे देते और चलो हो गया। अच्छा पर जो हमारी नीडी जरूरत है, हमें एक्टिव व्हीलचेयर चाहिए, प्रॉपर हमें किट चाहिए, पैकेज चाहिए, प्लस हमें ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, ये सब के बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा सही बोले। तो एसोसिएशन की तरफ से ये है कि एसोसिएशन की जैसे कोई डोनर है, कोई स्पॉन्सर है, कुछ है वो थोड़े पर मदद कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोई टूर हुए। अपन कैसा होता है कि जो बड़े क्रिकेटर को जो मान सम्मान मिलता है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो वो नहीं, हमारे भी टूर्नामेंट होते हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, उनको जिस प्रकार से स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो अब मुझे बताइए सर, बीसीसीआई तो इतनी बड़ी है, इतना फंड है उनके पास में, लाइक अभी कल की बात कर लो, कल आईपीएल फाइनल जीती आरसीबी, है ना, कितने सारे अवार्ड, ट्रॉफी, टूर्नामेंट, इवन पटाखे वटाखे में इन लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बीसीसीआई को मतलब नोटिस भेज के अपने लिए रिक्वेस्ट करें? सर नोटिस किए हैं, पर बीसीसीआई में एक है कि
आपने देखा होगा कि महिला क्रिकेट को ही 20 या 25 साल के बाद में मान्यता मिली। सही बोल रहे हैं। और हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट है इसके अंदर कैटेगरी है, अच्छा। जैसे ब्लाइंड कैटेगरी हुई, डेफ सही एंड बोल डम रहे हैं। हुई, फिजिकल चैलेंज हुई, व्हीलचेयर क्रिकेट हुई, सही बोल ये पुरुषों की विंग भी है, महिलाओं की विंग भी है। वही। तो इतने सब चीजों पे बीसीसीआई को पूरी तरह होल्ड करना नहीं चाहती है। हाँ, सही बात है। बीसीसीआई ये बोलती है कि हम तुम्हें मोरल सपोर्ट करेंगे, पर फुल सपोर्ट, जैसे अभी ब्लाइंड क्रिकेट, हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। अभी जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई ने ये नहीं कहा कि ये हमारी टीम है। अच्छा। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, साल में 2 टूर्नामेंट होगा, उसके अंदर हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, अच्छा। अकोमोडेशन हम आपको दे देंगे, बस यही कर, ये नहीं कि फुल सपोर्ट नहीं कर पा रही है। हाँ, एक है कि जो नॉर्मल क्रिकेट इफेक्ट देते हैं वही हम भी देते हैं। Okay. पर ये है कि एक दिव्यांग वर्ग होने के कारण ये सब फैसिलिटी हमसे दूर है। ये तो काफी बड़ी सिचुएशन की बात है। फिर आप सर कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज एज अ दिव्यांग नॉर्मल काम करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है, एंड उसके साथ साथ आप अपने पैशन को, स्पोर्ट्स को भी जिंदा रख रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने घर, फैमिली, परिवार को भी चलाना होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो इसे? सर ऐसा है कि मैं एक्चुअली एक जोमेटो राइडर हूँ। ओके। जोमेटो का फुल डिलीवरी करता हूँ। ओके। हमारी जो न्यू मोशन की जो व्हीलचेयर है उसके ऊपर ही हम फुल डिलीवरी करते हैं, जिससे कि मेरा घर का गुजारा चलता है। Okay. और क्रिकेट इज पैशन है, तो क्रिकेट में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। क्रिकेट में एक्चुअली दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। ओके। तो हमारे साथ में महिला की टीम भी जुड़ी है और व्हीलचेयर क्रिकेट की टीम जुड़ी है, कि हमारा यही प्रयत्न है कि जो फैसिलिटी हमें नहीं मिली हाँ। वो फैसिलिटी आने वाले खिलाड़ियों को मिले। अच्छा। तो कोशिश यही है कि, पर एक है कि मैंने हार नहीं मानी कि चलो हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली तो हम इनको नहीं दे सकते, हम इनको भी दे सकते हैं। क्या बात है सर। जैसे कि आपने बताया कि अब जोमेटो का वर्क करते करते आपने इतने बड़े टूर्नामेंट तक पहुंचे और एज अ कैप्टन बने, राइट? सो अभी जो आने वाली जो पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी जर्नी से, या दिव्यांग लोगों को और कैसे motivate दिव्यांग लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भले आप कोई भी प्रकार के दिव्यांग हो, घर में ना बैठो, बाहर निकलो, ओके। और दुनिया कितनी बड़ी मजबूरी या फिर कठिनाइयां हो उसको सामना करो। और वो सामना करके, जैसे कि हमारे जो भारत के पंतप्रधान जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें वो है कि दिव्यांग वर्ड दिया, पहले विकलांग राइट। ऐसे ऐसे नाम यूज होते थे, तो दिव्यांग वर्ड दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे अंग में एक दिव्यांग अंग है जो कि हमें दुनिया को दिखाना है। घर में अगर बैठेगा कौन पूछेगा, मुझे बताइए। राइट। जब हम बाहर निकलेगा, हमारी काबिलियत जो है वो आइए, हम देखिए, और हमें जो भी सपोर्ट करना है वो कर सकते हो। तो सर मैं अभी जैसे ही विजिट किया, देखा यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स जगह जगह से आए हैं, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, राइट। सो इसके पीछे का क्या मोटो था, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या जर्नी थी इसकी? ये डॉक्यूमेंट्री जर्नी ऐसी कि कुछ दिन पहले मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था। अच्छा। राजीव सर के साथ में। अच्छा, राजवीर जी के साथ। जी। तो जब मैं वो पॉडकास्ट करने गया तो राजवीर जी को दिमाग में था, हाँ ठीक है, कैप्टन है, आ रहा है, व्हीलचेयर पे है, ये आ रहा है। पर जब मैं वहाँ पे गया, जो मेरी बाइक थी वो लेके गया, उसने देखा, अरे ये लेके कैसे ऊपर जाओगे? तो जब मैंने बाइक उसको डिसमेंटल किया, व्हीलचेयर, तो बोले अरे व्हीलचेयर पे भी आप ये करते हो? बोले हाँ। तो उन्होंने कुछ हेल्प करनी चाहिए, मैंने बोला नहीं, मैं कर लूंगा। फिर राजीव सर ने हमें उनके जो स्टूडियो जो था उन्होंने लेके गए, तो वहाँ पे भी जो ऑनर थे उनके भी लाइफ का फर्स्ट था कि जो उन्होंने व्हीलचेयर क्रिकेट को, कोई व्हीलचेयर क्रिकेटर जो की है, व्हीलचेयर पर्सन मैं कहूँगा, क्रिकेटर तो नहीं कहूँगा, पर व्हीलचेयर पर्सन क्रिकेटर को उन्हें उनके स्टूडियो में एंटर किए थे। और राजीव सर ने वहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट हुआ था उसके अंदर जो सवाल जवाब हुए, राइट, उसके अंदर व्हीलचेयर क्रिकेट की कुछ बातें उनके दिल को छुई। क्योंकि राजीव सर से जब मेरी बात हुई तो उनके भी लाइफ में कुछ दिन आए थे कि उस टाइम पे वो व्हीलचेयर पे थे। तो मतलब आप मुझे ये बताइए, जब आपने व्हीलचेयर जर्नी स्टार्ट करी, आपने राजीव जी के यहाँ पे भी गए, तो ऐसी क्या बात हुई जो आपको भी इंस्पायर करी वहां से? इंस्पायर यही हुआ है कि राजीव सर ने हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए प्रमोट के लिए उन्होंने जो पॉडकास्ट किया था, मुझे पता नहीं वो कितना चार्ज करते, क्या करते, पर उन्होंने वो पॉडकास्ट ओनली फॉर व्हीलचेयर क्रिकेट ये नाम उन्होंने देखा और उन्होंने फ्री में किया। क्या बात है।
और अभी ये डॉक्यूमेंट उनके फिर जहन में वही आया है कि हाँ वो है कि मेरी उनसे बात होती रही, तो वो मेरे दिमाग में है कि उनके दिमाग में कुछ फैमिली ना, टाइप से। हाँ कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी चलती रहती, राइट। तो उनके दिमाग में वही आया है कि क्योंकि हमारे व्हीलचेयर के कोई इतने बड़े लेवल पे या फिर बोलते ना प्रमोशन नहीं मिलता है। हाँ हमारे टूर्नामेंट हो जाते हैं हाँ पर किसी को पता नहीं चलता है। राइट। पर राजीव सर ने वही किया कि क्या करना चाहिए, तो कुछ दिनों बाद मेरे को कॉल आया कि ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। मतलब सर ओके सर, क्योंकि हमें आज के टाइम पे हमें व्हीलचेयर क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। राइट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रमोट करता हूँ। मतलब सर आप हमें प्रमोट करो, आप हमें 1 रुपया मत दो, वो अपन पूरा आप करो। कि हमारा एक ही मोटिव है कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि हमें व्हीलचेयर क्रिकेट को प्रमोट करना है। और व्हीलचेयर क्रिकेट के साथ साथ में राजवीर सर ने यहाँ पे दिव्यांग महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों को भी प्रमोट करा। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है ये आई थिंक सो हमारे लाइफ की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बन रही है। और ये कितने बड़े लेवल पे जाएगी वो राजवीर सर को ही पता है। नहीं वो तो जाएंगे, क्योंकि राजवीर सर को मैं खुद जानता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके माध्यम से मुझे खुद पता चला कि अच्छा दिव्यांग के लिए ये फैसिलिटीज भी होती है। अच्छा इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में आके ये सारी चीजों को देखा, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। और आई होप राजवीर सर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। नहीं जरूर है। एक्चुअली बंदे से मैं हम मिले, जो मेरे से बात होती है, हाँ एक है कि उनसे मिलने के बाद में कुछ चीजें हुई कि व्हीलचेयर के बारे में उन्होंने सोचा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एक है कि हमारे को एक बोलते ना एक नया रास्ता खुलेगा। राइट। तो वो खुलेगा कि भले भविष्य में हमें जो फैसिलिटी ना मिले, ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू या राजवीर सर के थ्रू वो फैसिलिटी हमारे आने वाले जो खिलाड़ी है और जो हमारी जो महिला दिव्यांग खिलाड़ी है उनको मिल सके। क्या बात है सर। जैसे हालांकि मैंने अभी देखा रिसेंटली आपकी डॉक्यूमेंट्रीज में लोग इंटरनेशनल प्लेयर जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के भी प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं। राइट। और इनको आप एज अ क्लिप दिखाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी परमिशंस की जरूरत होती है, तो आपने इसे कैसे मैनेज किया? मैंने सर ऐसा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री के हमने जो अलग अलग कंट्री के जो खिलाड़ियों को दिखाया है, खिलाड़ी जर्सी दिखाई है, तो हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की इंडिया में रन करता है। और इसके थ्रू हम इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ऑपरेट करते हैं। राइट। और जो हमारी जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल व्हीलचेयर काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट करके है, जिसे ICWC कहा गया, जिसके अंदर हमारे एशिया कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान हुई, ईरान हुई, श्रीलंका, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, ऐसी टीमें हमारे साथ में जुड़ी है। अच्छा। और उन्होंने भी जब हमें डॉक्यूमेंट्री राजीव सर के थ्रू हमने कहा कि कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें ऑफिशियली परमिशन दी कि आप हमारे कंट्री के लोगो लगा सकते हैं, हमारे कंट्री के जो आप जो जर्सी है वो इस डॉक्यूमेंट्री में यूज कर सकते हैं। तो हमें ये इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट है कि आगे जाके ये डॉक्यूमेंट्री कितने बड़े लेवल पे जाते देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक ये डॉक्यूमेंट्री जरूर जाएगी। क्या बात है। आई होप आई वेल विशेस फॉर यू सर। एंड जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपकी टीम काफी मेहनत कर रही है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। सो आपको क्या लगता है कि ये इस एक इवेंट से आपका व्हील चेयर इवेंट बहुत प्रमोट हो जाएगा? आई थिंक सो, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ के जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, राजवीर सर है, आज आपको यकीन नहीं करो क्योंकि हम लोग 3 बजे से ये शूटिंग के लिए ये भागम दौड़ नाइट से, हाँ। बरोबर, ये नहीं देख रहे कि खाए या कुछ पिए कुछ नहीं, पर ये है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज होगी तो इसके लिए हमें ग्लोबल का सपोर्ट मिला है। ये ग्राउंड के लिए पयाड़े स्पोर्ट्स क्लब का मिला है। ग्लोबल ने हमें ये उन्होंने किया है कि ये बड़े बड़े जो उनके होर्डिंग रहते हैं मुंबई में, संजीव सर के सर कमिटमेंट किया है कि 20-25 हम होर्डिंग लगाएंगे। प्लस राजवीर सर ने कमिटमेंट किया है कि ये बड़े बड़े जो थिएटर है उसके अंदर स्क्रीनिंग होगी। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे जब प्रमोशन होता है तो बोलते हैं ना कि कोई भी अगर अच्छी चीज करने की अगर मन में चाह है, तो वो चीजें होती जाए। जैसे राजवीर सर से मेरी बात हुई थी डॉक्यूमेंट्री पहले जब स्टार्ट हुई थी, राजवीर सर ने बोला रमेश जी ग्राउंड कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपके पास फीडबैक नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बोलते ना एक जब राह पे आप चलते हैं, राजीव सर चले उनके पीछे हम है,
राजू सर जैसे चलते गए एक राह खुल गया। होर्डिंग की बात हुई, ग्राउंड की बात हुई, हमें किडबैक की भी बात हुई। Okay. जब वो बोल रहे कि जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च Right. करने की बात हुई, या फिर होर्डिंग की बात। मतलब ये है कि बोलते ना, अगर घर में बैठे कुछ नहीं मिलता, घर के बाहर निकलो तो सब कुछ मिलता है। और राजू सर ने वही किया कि उनके थ्रू जो है कि व्हीलचेयर क्रिकेट को उन्होंने सच में प्रमोट किया है। और आशा करता हूँ कि आगे भी ये प्रमोशन तो बहुत बड़े लेवल पे होगा, और जो दिव्यांग जो हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी को जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, राइट, वो सपोर्ट मिलना चालू होगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दोस्तों जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहा है और एंड तक पहुंच गया है, तो मैं आप सबसे एक ही सवाल कहना चाहूंगा कि जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर करें और इंडियन व्हील चेयर को आप सपोर्ट करें, ताकि और भी इनको इम्प्रूवमेंट मिले, फैसिलिटी मिले, अवार्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले और इनका स्पोर्ट भी बहुत आगे जाए।